अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादफान, अ डिजिटल मार्केटर स्पेशलाइजिंग इन मेटा एंड गूगल एड्स। इस कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ टू सेल ऑन फेसबुक। आप किस तरह अपने घर बैठकर पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को किस तरह सेल कर सकते हो बाय द सोर्स ऑफ फेसबुक एड्स। अगर आप फेसबुक एड्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल बिगनर हो, तब भी ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो क्या आप रेडियो सीखने के लिए तो आइए सीखते। हाउ टू सेल ऑन फेसबुक। ये सीखने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि वाई फेसबुक, हम फेसबुक पर क्यों सेलिंग करें, हम फेसबुक पर क्यों मार्केटिंग करें। देखो, फेसबुक सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके मंथली एक्टिव यूज़र है 3.065 बिलियन लोग, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। जिनमें से जो डेली एक्टिव यूज़र है वो है 2.11 बिलियन, जो तकरीबन बनते हैं 68.85% लोग, जिसमें से 56.8% लोग मेल और 43.2% लोग फीमेल हैं। तो इससे हमें ये एक अंदाज़ा होता है कि फेसबुक इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां हम अपने बिजनेस या अपनी सर्विस की मार्केटिंग करें। आप खुद सोचो कि फेसबुक के पास जब इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, तो अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फेसबुक के पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और उर्दू का भी एक मशहूर है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो फेसबुक के पास जब इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर हम यहाँ पे अपनी सर्विस या अपनी बिजनेस को लोगों को दिखाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फेसबुक पर बिजनेस का पेज बनाना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। फेसबुक पर पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपने आना है facebook.com पर, और facebook.com पर आने के बाद आपने यहाँ पे जो 9 डॉट है उस पर क्लिक करना है। कोशिश करना कि अपनी पुरानी प्रोफाइल पर ही पेज बनाना। जब आप नए प्रोफाइल पर पेज बनाते हो तो फेसबुक आप पर शक करता है और आपको पेज बनाने नहीं देता। तो अपनी पुरानी प्रोफाइल पर ही पेज बनाना। ये 9 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे सबसे पहले अपने पेज का नाम रखो। अब मैं सर्विसेज देता हूँ, तो मैं अपने सर्विस से रिलेटेड अपने पेज का नाम रखूंगा। मैं रखता हूँ SK मार्केटिंग एजेंसी। आप अपनी सर्विस और अपनी बिजनेस से रिलेटेड ही नाम रखना। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछेगा। ये कैटेगरी आती है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में। मार्केटिंग एजेंसी भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग भी हो सकता है, ये दोनों हो गए, सही है। उसके बाद आपसे बायो पूछेगा। बायो जो है ना, आपके पेज के नाम के नीचे से आता है, और बायो में लोग अपने बिजनेस को, यानी कि अपने बिजनेस को लोगों को समझाते हैं, सही है। तो उसके बाद बायो लिखने के लिए मुझे जाना है चैट जीपीटी, और यहाँ पे लिखना है, चैट जीपीटी को मुझे एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट है एक्ट एज अ कॉपीराइटर एक्सपर्ट, राइट 15 वर्ड्स बायो फॉर माय फेसबुक पेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये लिखने के बाद एंटर, और ये मेरे लिए एक बेहतरीन सी बायो लिख कर दे देगा। मैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे पूरा नजर आता है। इससे लोगों को समझ आ जाता है कि ये पेज किस चीज के बारे में। क्रिएट पेज। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। और यहाँ पे अपने नंबर डालोगे, जो भी आपका नंबर होगा। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करो और अपना नंबर डालो। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ अपनी ईमेल एड्रेस डालो। उसके बाद आपसे लोकेशन पूछेगा, एड्रेस कराची, कराची पाकिस्तान। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, आप सही सही सब कुछ डालना, सही है। कराची पाकिस्तान,
पोस्टल कोड आप गूगल से उठा लो, कोड ये आपको दे देगा, बस मैंने ऐसे कोई कॉपी कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, आप लोग सही सही सब कुछ करना। उसके बाद ऑलवेज ओपन और नेक्स्ट। अब यहाँ पे एड प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे नज़र आता है और एड कवर फोटो वो पीछे नज़र आता है। तो प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एड कवर फोटो। मैं आप लोग को अगेन कह रहा हूँ कि मैं आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने सब कुछ प्रोफेशनली बनाना है। अगर आप खुद नहीं बना सकते, कोशिश करो कि आप कैनवा पे बनाओ। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करो और उससे अपने प्रोफाइल और अपना कवर फोटो बेहतरीन तरीके से बनाओ। सही है। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है और स्किप, नेक्स्ट, डन। अब यहाँ पे हमारा जो पेज था वो बन गया, लेकिन हमने इस पेज को मजीद इम्प्रूव करना है, इसे प्रोफेशनल बनाना है। तो इम्प्रूव करने के लिए मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे सी मोर का जो बटन है मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मेरे सामने पेज खुलता है। यहाँ पे फेसबुक कहता है कि लिंक व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अपने फेसबुक पेज के साथ लिंक करो। कनेक्ट इंस्टाग्राम, अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो। लेकिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल बनाना होगा, राइट। उसके बाद कहते हैं कि ऐड एक्शन बटन। अब ये एक्शन बटन क्या होता है मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। अब ये पेज जिसका है ना, तो इन्होंने यहाँ पे एक्शन बटन लगाया है व्हाट्सएप का। जैसे ही कोई बंदा इस व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, व्हाट्सएप बटन पे, तो ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा इन लोगों के व्हाट्सएप पर, राइट। तो इसे कहते हैं एक्शन बटन। हमें भी लगाना है एक्शन बटन। तो हम जिससे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, राइट, आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का लगा सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट की लगा सकते हो। बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, सब कुछ लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं लगाऊंगा सेंड मैसेज का, जो मैसेंजर का है मैं वही लगाऊंगा, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई वेबसाइट है या ऐप है तो आप लर्न मोर पर क्लिक करोगे और अपने वेबसाइट का लिंक दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का बटन वहाँ पे लग जाएगा, राइट। तो मैं नेक्स्ट करूंगा और सेव। तो मेरे पेज पे अब बटन लग गया। यहाँ पे अभी दूसरा कह रहा है कि ऐड वेबसाइट, अपने वेबसाइट को अपने पेज के साथ लिंक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डोमेन दोगे। उसके बाद जैसे ही सेव करोगे तो आपका वेबसाइट आपके पेज के साथ लिंक हो जाएगा। लिंक व्हाट्सएप अकाउंट, इस पर जब क्लिक करोगे, अब यहाँ पे जैसे ही मैं सेंड व्हाट्सएप कोड पर क्लिक करूंगा तो मेरे अकाउंट में, मेरे व्हाट्सएप में एक कोड आएगा फेसबुक की तरफ से। वो कोड मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट भी मेरे फेसबुक पेज के साथ लिंक हो जाएगा। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, राइट। तो देख जाता हूँ मैं। उसके बाद ये है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो अपने फेसबुक पेज के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने इंस्टाग्राम को, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल बनाओ। उसके बाद आप यहाँ पे जब आओगे, कनेक्ट इंस्टाग्राम पर क्लिक करोगे, मुख्तसर सा काम है, आसानी से हो जाता है, ये कोई साइंस नहीं है। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आसानी से आपका ये हो जाएगा, राइट। आप ये कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है और ये अकाउंट भी मेरा नहीं है, राइट। मैं देख जाता हूँ। मैं आपको लाजमी कहूँगा कि आप लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या सर्विस बेचना चाहते हो तो आप लोग ये सारी सेटिंग्स ज़रूर करना। इससे आप लोग का जो पेज है वो प्रोफेशनल बन जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेटा बिजनेस सूट का, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब मेटा बिजनेस सूट पे जाने से पहले एक छोटा सा काम जो आप लोगों ने करना है ज़रूरी, वो ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद
यहाँ पे क्लिक करना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करो और फिर सेटिंग पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये मेटा वाला, यहाँ पे आप बस किसी जगह पर क्लिक करो। ये पूरा एक सेक्शन है। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो पर्सनल डिटेल है ना, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन। अब आप लोग जो है ना अपना बिजनेस चलाओगे ना, तो फेसबुक आप लोगों का आइडेंटिटी कंफर्मेशन मांगते हैं। अगर आप लोग ये नहीं करोगे ना, तो फेसबुक आप लोगों का एड अकाउंट बनने नहीं देगा, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, डायरेक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, यहाँ पे आने के बाद पर्सनल डिटेल पे आने के बाद आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे क्लिक करो। उसके बाद ये गेट स्टार्टेड का बटन है, गेट स्टार्टेड, यहाँ पर क्लिक करो। अब रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशू, बस इस पर क्लिक करो। अपनी कंट्री सेलेक्ट करो। मैं अभी पाकिस्तान में, अगर आप लोग इंडिया, बांग्लादेश, कहाँ से भी हो, आप लोग अपनी कंट्री सेलेक्ट करो और गेट स्टार्टेड, यस कंटिन्यू। अभी जो है ना यहाँ पे हमारा जो आईडी है ना, वो हम लोगों ने अपनी डाली है। आप लोगों से फेसबुक मांगेगा, आप लोगों की जो आईडी होगी ना, उसका बिल्कुल फ्रंट आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से पिक्चर लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है। अभी वो जगह यहाँ पे इसलिए नहीं आ रही कि हम लोगों ने पहले से अपलोड की हुई थी। मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाह रहा था, हमने पहले अपलोड कर ली थी, आप लोगों ने यहाँ पे आके अपलोड कर लेना है। उसके बाद जब आप लोग फिर जाओगे मेटा बिजनेस सूट पर, तो आप लोग आसानी से फिर अपना बिजनेस अकाउंट बना सकोगे। मैं यहाँ पे आ गया मेटा बिजनेस सूट। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे ना, तो बस थोड़ा सा काम होगा, आप लोगों को कर लेना, सही है। मिसाल के तौर पर आपसे ईमेल मांगेगा या कुछ इस तरह से मांगेगा, आप लोग वो आसानी से हो जाता है। जब आप लोग खुद से करोगे ना, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, सही है। जब आप लोग इस डैशबोर्ड पे आ जाओ, सही, इस डैशबोर्ड पे, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो एक छोटा सा एरो है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करो और नीचे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करो। उसके बाद अपने बिजनेस का नाम रखो, मैं रख लेता हूँ जैसे कि मेरा है SK, है नहीं लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, मार्केटिंग एजेंसी। फर्स्ट नेम जो है ना हमारा है SK मार्केटिंग। उसके बाद है लास्ट नेम एजेंसी। उसके बाद बिजनेस ईमेल आपसे मांगेगा, ये करो। उसके बाद आप लोग क्रिएट के बटन पर क्लिक करो। अभी एक और बात जो है ना, अगर आप लोगों का बिजनेस अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल सा काम है, आप लोग को समझाता हूँ, फिर आप लोग कर लेना, सही है। आप लोग जब बिजनेस सूट पे आ जाओगे, मेटा बिजनेस सूट पर, ये छोटा एरो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे वही वाला अकाउंट होगा जो आप लोगों ने बनाया होगा, सही है। अभी ये अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, मैं इसलिए आप लोगों से समझा रहा हूँ। ये जो है वाला, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और विजिट सेटिंग, आप लोग बस सेम इसी तरह करना। अगर आप लोगों का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो इस तरह होगा, सही है। आप लोग यहाँ पे आओगे, सी डिटेल पर क्लिक करोगे। सी डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। आप लोग फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट रिव्यू, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे कभी कभी आता है कि आई एम नॉट रोबोट, आप लोग फिर क्लिक करना कि आई एम नॉट रोबोट। उसके बाद अपना जो आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेना। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपका नंबर अपना डाल लेना। उसके बाद जब आप नंबर डालोगे, तो आपके व्हाट्सएप में या मैसेज में कोड आएगा, आप लोग वो कोड यहाँ पे डाल लेना, तो आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसका जो आईडी कार्ड है उसका फ्रंट फोटो मांगेगा, यहाँ पे भी वही मांगेगा, तो आप लोग वो डाल लेना। उसके बाद जब ये डन हो जाए, तो फेसबुक फिर रिव्यू करेगा। 1 या 2 दिन में आपका फिर अकाउंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने बिजनेस इस पर स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटा सा काम था, ये अक्सर स्टार्ट में आता है, तो इसलिए मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि आप लोग को समझाऊँ, सही है।
आप लोग ये लाजमी कर लेना अगर आपके पास कुछ इस तरह से इशू आता है। अब आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पे जो छोटा सा एरो इस पर क्लिक करो और जो बिज़नेस आपने बनाया होगा, जो पेज होगा, अभी मेरे पास किसी और का है, आप लोगों ने जो बनाया होगा वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग जो है ना इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे जब आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है ना बिज़नेस पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद इस पूरे को आप लोगों ने सेटअप करना है। इसको पूरे के इसको फॉर्म समझकर भरना है। अब ये एडिट है ना, तो यहाँ पे आप लोग अपना पिक्चर डालो, यहाँ पे आप डाल सकते हो, पिक्चर डालो, अपना जो बिज़नेस का नाम है वो रखो, यहाँ पे अपने पेज का यूआरएल डालो, उसके बाद सेव करो। ये हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो और अपने बिज़नेस का नाम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, और ये ऑप्शनल है, ये वाला करना ज़रूरी है। उसके बाद टाउन, कंट्री, ये करने के बाद सेव करो, ये भी हो जाएगा। और फिर नीचे आओगे ना, नीचे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपना फर्स्ट नाम, सेकंड नाम और अपना जीमेल यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपकी जीमेल में एक कोड आएगा, कंफर्म हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सेटअप। उसके बाद यहाँ नीचे पिपल पे आओगे। पिपल के आने के बाद आप यहाँ पे जो है ना किसी को एक्सेस दे सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इनवाइट पीपल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और उस बंदे का यहाँ पे ईमेल डालूंगा। मैं डाल लेता हूँ, इसके बाद ये जब हो जाए तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो किसी ख़ास वक्त के लिए मैं उसके एक्सेस दे सकता हूँ। अगर मैं ऑफ़ करूँगा तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद ये पूछ रहे कि आपने कितना कंट्रोल लेना है, फुल कंट्रोल लेना है या थोड़ा कम। मैंने फुल देना है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करूँगा और फिर नेक्स्ट करने के बाद ये पे क्लिक करूँगा और कौन से बिज़नेस का एक्सेस देने में, मैंने इसी का देना है। ये बोला है कि आपने इंस्टाग्राम का देना है या जो बिज़नेस एसेट्स का देना है या ऐड अकाउंट का देना है, तो मैं सारे सिलेक्ट कर सब पे क्लिक कर लेता हूँ कि मुझे सब पे देना है। कंफर्म सिलेक्शन। उसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि आपने जो ये बिज़नेस सेलेक्ट किया, इसमें आपने इस बंदे को क्या क्या एक्सेस देना है। कैंपेन का देना है, परफॉर्मेंस का देना है, मैनेज क्रिएटिव हब मोकअप का देना है, मैनेज एड अकाउंट का देना है, या नीचे क्लिक करके एवरीथिंग का देना है। तो मैं एवरीथिंग पे क्लिक करके सब चीज़ों को एक्सेस दे सकता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, कंटिन्यू। उसके बाद जैसे ही मैं सेंड इनविटेशन पे क्लिक करूँगा ना तो उस बंदे को ईमेल आ जाएगा और जैसे ही वहाँ से कंफर्म करेगा तो उसको इस चीज़ का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। सही है, ये आप लोग खुद कर लो, बहुत ही आसान है। बस करने का काम तो यही है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये यहाँ से मैं फिर चले जाता हूँ। उसके बाद इसमें मैं आप लोग को वही चीज़ें बताऊँगा ना जो हम डेली यूज़ करते, जो हर एडवर्टाइज़र यूज़ करते, जो हर वो बंदा जो फेसबुक पर बिज़नेस करते यूज़ करते हैं ना, मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा। सही है। उसके बाद यहाँ पे आप पेजेस पे आओगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेज ऐड करना है। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे वो बोल रहे कि ऐड इन एग्जिस्टिंग पेज, फेसबुक पेज। आपका फेसबुक का पेज जो बना है आप वो ऐड करना चाहते हो यहाँ पे, या किसी और का पेज आप वो यहाँ पे डालना चाहते हो, या आप यहाँ से नया बनाना चाहते हो। तो अगर आप लोगों ने बनाया है पहले से तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे। सही है। और यहाँ पे अपने पेज का यूआरएल डालोगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, आपका पेज यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप लोगों को पेज नहीं बनाना है तो आप लोग क्रिएट न्यू फेसबुक पेज पे क्लिक करोगे और बिल्कुल सिंपल वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था। पेज का नाम, कैटेगरी, बायो, बिल्कुल वही है। आप लोग आसानी से फिर यहाँ से भी बना सकते हो। ये हो जाएगा। उसके बाद ऐड अकाउंट पे आओगे। ऐड अकाउंट पे जब आप आओगे ना तो ऐड पे क्लिक करोगे। अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि सिर्फ आप एक ही बना सकते हो। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे ना, ऐड पे प्लस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ इस पे क्लिक करना कि क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। इस पर क्लिक करोगे। बस छोटा सा काम है कि आप अपने ऐड अकाउंट का नाम क्या रखना चाहते हो, आप नाम रखोगे, फिर कंफर्म आपका ऐड अकाउंट भी बन जाएगा। ये लाजमी बनाना है क्योंकि आपका जो ऐड चलेगा वो ऐड अकाउंट पे ही चलेगा। सही है। ये सब हो गया। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करोगे और अपना इंस्टाग्राम आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करना है। वो कैसे होगा, आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है और जब ये ऐड पे क्लिक करोगे तो आप एग्री कर लेना और यहाँ पे क्लिक करके जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आप अपने इंस्टाग्राम का ईमेल पासवर्ड डालोगे, या जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा ना तो फिर ये यहाँ पे पासवर्ड और ईमेल डालना है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ पे भी हो जाएगा आसानी से। सही है, ये हो गया। आप अपने यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर डालो,
जो भी आपकी कंट्री सेलेक्ट करो, नंबर डालो, आपके व्हाट्सएप में कोड आ जाएगा, कंटिन्यू कर लो, आपका व्हाट्सएप भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ तक, यहाँ पे जो काम है ना वो यही है। आगे एक और काम है, उसे पिक्सल कहते हैं, लेकिन पिक्सल हम यहाँ से अटैच नहीं करेंगे, हम इवेंट मैनेजर पे करेंगे। अभी पिक्सल क्या है, देखो पिक्सल आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ, सही है। पिक्सल जो है ना, जब आप फेसबुक पर ऐड चलाते हो, सही है, तो फेसबुक पर जब आपने ऐड चलाया तो फेसबुक आपको कहते हैं कि आपका ऐड कितने बंदों ने देखा, आपके ऐड पर कितने बंदों ने क्लिक किया। यानी कि फेसबुक पे जो कुछ हो रहा है ना वो आपको फेसबुक बताएगा, फेसबुक आपको सब कुछ बताएगा कि इतने बंदों ने लाइक किया, इतने बंदों ने देखा, इतने बंदों ने कमेंट किया, इतने बंदों ने क्लिक किया। यानी कि फेसबुक के डैशबोर्ड पर जो भी हो रहा है वो सब कुछ आपको फेसबुक बताएगा। लेकिन फिर आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद जब वो बंदा आपकी वेबसाइट पे चला गया तो आप फेसबुक तो फिर आपके वेबसाइट को नहीं देखता, तो आपकी वेबसाइट पे बंदा चला गया तो आपको फिर कुछ पता नहीं चलेगा। तो फेसबुक कहता है कि अगर आप लोग पिक्सल अपनी वेबसाइट पे लगाओगे तो वो पिक्सल फेसबुक की एक आंख होती है। जब आपका पिक्सल आपकी वेबसाइट पे चला गया ना तो फिर आपकी वेबसाइट पे जो भी होगा तो फेसबुक आपको वो भी बताएगा कि जो जब ये बंदा आपकी वेबसाइट में गया तो उसने ऐड टू कार्ट किया, इसने सिर्फ जो आपका वेबसाइट था वो देखा, या इसने सिर्फ आपका जो व्यू कंटेंट था यानी जो प्रोडक्ट वाला डैशबोर्ड था सिर्फ वही देखा, या इसने बाय किया, जो भी होगा ना वो सब कुछ आपको फिर फेसबुक बताएगा। पिक्सल एक किस्म का फेसबुक का एक आंख होती है जो आपकी वेबसाइट पे लगती है। वो फिर हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप लोग ये सब कुछ लाजमी कर लेना, बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। अगर आप लोगों को कोई मसला आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा गाइड करूँगा। आई होप कि आप लोगों को अभी समझ आ गया कि पिक्सल क्या है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या समझ नहीं आया तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो और व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ, राइट। तो अभी हम चलते हैं पिक्सल को प्रैक्टिकली सेटअप करते हैं कि ये प्रैक्टिकली किस तरह सेटअप होता है। तो ये मेटा बिजनेस सूट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग थोड़ा सा जब यहाँ पे देखोगे ये ऑल टूल्स है ना, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ और यहाँ पे आप लोगों ने देखना है इवेंट मैनेजर। ये मेरे सामने है इवेंट मैनेजर, सही है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इवेंट मैनेजर पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आता है और आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो कनेक्ट डेटा है इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे पिक्सल को सेटअप करना है, वेबसाइट पे, ऐप पे, ऑफलाइन, CRM, मैसेज। तो मैंने वेबसाइट पे करना है और मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद आपने नाम रखना है, जो भी नाम आप रखना चाहते हो। मैं एरोनियन स्टोर में नाम रखता हूँ पिक्सल का, नेक्स्ट करूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं फिर कनेक्ट मैनुअली करूँगा, मेटा पिक्सल ओनली, नेक्स्ट और फिनिश। करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ सेटअप मेटा पिक्सल, सही है। ये जब हो जाए ना तो आप लोगों ने इसके बाद आना है यहाँ पे सेटअप मेटा पिक्सल, इस पर क्लिक करूँगा मैं और इंस्टॉल कोड मैनुअली, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये जगह जो है ना, ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये जो है सिंपल कॉपी कर देना है, सही है। कॉपी करने के बाद आप लोग की अगर साइट है, आपकी साइट, आप लोगों की साइट वर्डप्रेस पे बनी हो तो आप लोगों ने वर्डप्रेस पे जाना है। वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आने के बाद प्लगइन पे आने, सही है। यहाँ पे प्लगइन पे आने और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक कर देना है, या ऐड नहीं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है, सॉरी। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे WP कोड, WP कोड नाम का एक प्लगइन है, ये रहा, सही है। ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर देना है और एक्टिवेट। जब आप लोग ये करोगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों के सामने कुछ देर में आ जाएगा, वेट, आ गया, देखो कोड स्निपेट, सही है। ये आ जाएगा। जब आप लोग ये माउस जैसे यहाँ पे रखोगे ना तो आप लोगों के सामने जब ये जगह आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे हेडर एंड फुटर
इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो हेडर का सेक्शन है ना, यहाँ पे वो कोड जो ये वाला था, ये कोड हमने यहाँ से कॉपी किए थे ना, तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दैट्स इट, बस। और यहाँ पे सेव चेंज कर लेंगे, हमारा कोड यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे हमारा पिक्सल लग गया, अटैच हो गया। उसके बाद मैं करूँगा, ये आपको बोल रहे हैं ना कि हेड्स की सेक्शन में आप लोगों ने करना है। सही है, हमने कर लिया, कंफर्म। सही है, हमारा जो पिक्सल था वो सेटअप यहाँ पे हो गया। अब हम ये कैसे देखेंगे कि हमारा पिक्सल काम कर रहा है या काम कर नहीं रहा? तो आप लोगों ने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, एक्सटेंशन वेब से अपने क्रोम में ऐड करना है। उस एक्सटेंशन का नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर, ये एक एक्सटेंशन है। सही है, ये वाला है, देखो ये वाला, ये मेरा ऐड हुआ है यहाँ, ये रहा। आप लोगों ने ऐड कर देना है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये पिक्सल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं सीधा जाता हूँ विजिट साइट पे। ये एक डमी साइट है और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि पिक्सल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखो, पिक्सल हमारा अटैच हो गया, ये ग्रीन है। सही है, ये बस छोटा सा काम है। अभी जो ना फेसबुक मुझे पूरा डेटा देगा कि एक बंदा आया, उसने आपकी वेबसाइट पे जो है ना, आपकी वेबसाइट को देखा, उसने ये अभी मैं अगर प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो फेसबुक कहेगा कि वो व्यू कंटेंट पे गया था, उसने ऐड टू कार्ट किया था। अभी ये फेसबुक देख रहे, देखो ये फेसबुक की आंख है। सही है, फेसबुक देख रहे, फेसबुक कहे कि उसने व्यू ऐड टू कार्ट किया था, उसने फिर व्यू कार्ट किया था। ये सब कुछ आपको फिर फेसबुक बताएगा। ये अगर आपकी साइट वर्डप्रेस से बनी है तो आप लोगों ने बस सिंपल काम करना है और आपका पिक्सल सेटअप हो जाएगा। अब अगर आप लोगों की वेबसाइट बनी है शॉपिफाई पे, तो वो किस तरह से हो गया? वो इस तरह से होगा कि आप लोगों ने आना है शॉपिफाई पर। शॉपिफाई पे आने के बाद ये जो ऐप्स है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोगों ने एक ऐप डाउनलोड करना है, उसका नाम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये क्लिक करो उस पर और यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल, तो शॉपिफाई पे पहले आप लोगों ने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे आओगे, वेबसाइट को भी सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे नाम दोगे जो भी आप रखना चाहो पिक्सल का। ये नाम रख लेता हूँ क्रिएट। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप मैनुअली कर रहे हो या पार्टनर के साथ। हम अभी पार्टनर के साथ करेंगे और शॉपिफाई होगा। सही है, शॉपिफाई, नेक्स्ट, गो टू शॉपिफाई। यहाँ पे अभी ये डायरेक्ट आ गया। सही है, लेकिन आप लोगों से यहाँ पे मांगेगा, आपके जिस स्टोर पे आप लोग अकाउंट बनाओ ना, आपको आपसे ईमेल मांगेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आप वो दोनों दे दोगे ना, तो यहाँ पे आपका शॉपिफाई पे जो अकाउंट बना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप क्लिक कर देना, यहाँ पे फिर कनेक्ट अकाउंट, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे फिर कंटिन्यू के साथ आप लोगों का जो अकाउंट होगा फेसबुक का, वही नाम आएगा। सही है, अब देखो यहाँ पे आपके सारे बिजनेस पोर्टफोलियो आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है जो इस बिजनेस का है। अभी ये जो है ना वो एरोनेन है, तो मैं ये जो एरोनेन का मैंने बनाया था, मैं इसे कनेक्ट करूँगा और बस सेव कर दूँगा। फिर कह रहे कि किस उसके साथ करना है जो आपने बनाया था। अभी मैंने ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा बना दिए थे, तो मैं एरोनेन स्टोर के साथ ये कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पिक्सल पूछ रही है कि आपने किस पिक्सल के साथ कनेक्ट करना है। एग्री एंड सबमिट फॉर रिव्यू। देखो हमारा जो अकाउंट था वो कनेक्ट हो गया। सही है, एक्टिव भी है, अप्रूव्ड। हमारे वेबसाइट में 4 प्रोडक्ट है और 4 के 4 प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए, यानी कि पूरा पिक्सल सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। इस अगर आप लोगों ने शॉपिफाई पे कनेक्ट करना है तो इस तरह से होगा।
अगर वर्डप्रेस पे करना है तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरीके से होगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो पिक्सल कनेक्ट करना था वो हो गया। अभी हमने दोबारा बैक जाना है फेसबुक पर और नेक्स्ट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आपसे आपके स्टोर का मांग रहा है URL, मैं वो दे देता हूँ। एंड सेंड टेस्ट ट्रैफिक। अब ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पिक्सल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो भाईजान, सही है, हमारा पिक्सल यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैं देख जाता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। एक्टिव है, सही है, पिक्सल हमारा एक्टिव है। नेक्स्ट, तो उसके बाद हम डायरेक्ट कर लेते हैं फिनिश। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। एक किस्म का क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखो, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में डेली का पोस्ट करना ये भी उसका एक हिस्सा होता है, सही है। तो ये हमें मुश्किल हो जाता है कि हम हर रोज़ पोस्ट करें। तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि हम एक दिन बैठ जाए और पूरे महीने का पोस्ट को हम शेड्यूल करें और हर दिन खुद ब खुद पोस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो अच्छा होता ना। तो हम आज वही सीखेंगे कि देखो, एक ही जगह बैठकर एक ही दिन में हम पूरे महीने के पोस्ट को किस तरह शेड्यूल करेंगे और ख़ुद ब खुद फिर हर दिन पोस्ट होता रहेगा, सही है। अगर हम हर दिन पोस्ट करें तो मुश्किल हो जाता है। तो आसान, ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए कि हम एक ही जगह बैठकर एक ही दिन में पूरे महीने के पोस्ट को शेड्यूल करें। तो किस तरह करेंगे, मेटा बिजनेस सूट के डैशबोर्ड पे जब आप लोग आओगे तो आप लोग आने के बाद यहाँ पे जो प्लेनर है ना, प्लेनर, इस पर क्लिक करूँगा मैं। प्लेनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है, उसके बाद उसके साथ एक छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप पूरे महीने के पोस्ट को भी शेड्यूल कर सकते हो, स्टोरी को भी शेड्यूल कर सकते हो, रील को भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तरीका सबका एक ही है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, उसमें सब कुछ आ जाता है, सही है। तो मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूंगा। राइट, तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा, सही है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो नहीं होगा। मैं आप लोगों को लाजमी कहूँगा कि अपने इंस्टाग्राम पे भी बिजनेस अकाउंट बनाओ और कनेक्ट करो। मेरा भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, किसी और का अकाउंट है, सही है। यहाँ भी आ रहा होगा। और ख़ूबसूरत बात ये है कि जब आप लोग यहाँ पे पोस्ट करोगे ना पूरे महीने का शेड्यूल, तो वो इंस्टाग्राम पे भी होगा और फेसबुक पे भी होगा, खुद ब खुद हर रोज़ पोस्ट होता रहेगा। आप एक जगह बैठ जाओ, पूरे महीने के पोस्ट को शेड्यूल करो, वो हर रोज़ जो है ना फेसबुक पे भी होगा और इंस्टाग्राम पे भी होगा। अगर आप लोग का इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट होता तो, मेरा कनेक्ट नहीं है, आप लोग कर लेना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोई पिक्चर या वीडियो ऐड कर देना है। अगर अपने वीडियो ऐड करना है तो यहाँ से होगा, और अगर फ़ोटो ऐड करना है तो यहाँ से होगा। मैं फ़ोटो कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ से आप कर लेता हूँ जो भी हो, यहाँ पे कर लूँगा मैं उस। ओ, दिस इज़ माय सर्टिफिकेट, राइट। उसके बाद आपसे यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहे हैं, आपकी 8 कॉपी। अब 8 कॉपी हम कहाँ से लिखे, आप लोगों ने सिंपल जाना है चैट जीपीटी बाई के पास और इसे एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट ये रहा, एक्ट एज अ फेसबुक एड्स क्रिएटिव एक्सपर्ट, राइट 6 लाइन 8 कॉपी फॉर माय प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा। मैं डाल देता हूँ एनुअल, और पेन पॉइंट, पेन पॉइंट में डाल देता हूँ एंटर कर दूंगा। देखो, सही है, इसने मेरे देख दिया। ये एक बेहतरीन सेट कॉपी है। अगर मैं इसे कहूँगा कि मुझे रोमन उर्दू में दे दो या रोमन हिंदी में दे दो, तो ये दे देगा। रोमन गिव मी अ, अब चुपिंग हो आसान, बिजली की ज़रूरत नहीं, सब्ज़ी काटना मुश्किल लगता है। यानी कि बेहतरीन तरीके से सब कुछ दे दिया इसने, सही है। यहाँ से मैं बस कॉपी करूँगा और सीधे जाऊँगा मैं यहाँ से, यहाँ पे
पेस्ट करूँगा, राइट। ये हो गया हमारा एड कॉपी और यहाँ पे आ गया हमारा पोस्ट। अब मैं क्या करूँगा आगे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरे ये एड कॉपी देखे और आगे देखे कि ऑर्डर नाउ, यानी कि एक बेहतरीन सा कॉल टू एक्शन है, और वो पोस्ट देखे, उसे प्रोडक्ट अच्छा लगे, खैर सर्टिफिकेट है एग्जाम्पल के लिए, वो पोस्ट देखे, उसे प्रोडक्ट पसंद आए, तो वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करे। यहाँ पे कोई बटन लगना चाहिए ताकि वो जैसे ही बटन पर क्लिक करे मुझसे कांटेक्ट करे, मुझसे खरीदे, ऐसा होना चाहिए ना। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे व्हाट्सअप का बटन लग जाए, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे व्हाट्सअप पे क्लिक कर देना है। देखो भाई, तो अगर कोई बंदा आपकी एड कॉपी पढ़ेगा, उसके बाद आपके पोस्ट को देखेगा, उसे अच्छा लगेगा, तो जैसे ही वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और अगर वो बाय करना चाहे तो वो बाय कर लेगा। अगर आप चाहो कि यहाँ पे मैसेंजर लग जाए, तो सिंपल आप लोगों ने व्हाट्सएप को हटा देना है और मैसेंजर लगा देना है, तो यहाँ पे आपका मैसेंजर लग जाएगा जिस तरह व्हाट्सएप लगा था, राइट। तो बहुत अच्छा है, देखो ये आपका मैसेंजर लग गया, सही है। अब आगे, अगर इस पोस्ट को मैंने अभी डायरेक्ट पब्लिश करना है, तो मैं यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये पोस्ट डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये पोस्ट कल सुबह 10 बजे हो जाए या 12 बजे हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, इस पर मैं ये जो इसे ऑन करूँगा मैं इसे, और यहाँ पे मैं टाइम को सेलेक्ट करूँगा। आज 11 तारीख है, तो मैं कर लेता हूँ 12। मैं चाहता हूँ कि 12 तारीख को 12 बजे जो है ना, ये पोस्ट हो जाए, राइट। तो ये कल सुबह 12 तारीख को 12 बजे, ये जिसे मैं शेड्यूल पे क्लिक करूँगा, तो कल 12 तारीख को 12 बजे ये पोस्ट खुद ब खुद हो जाएगा, सही है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए भी शेड्यूल कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। शेड्यूल, नो बस मैं प्लेटर, देखो ये शेड्यूल में चलेगी, सही है। आई होप कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अच्छी है ये क्लास, सही है। तो अभी एक और काम है जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे एक इनबॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करते तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको। अगर आपको कोई मैसेंजर पे मैसेज करते तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आपको कोई फेसबुक पर कमेंट करता है, आपको सब, यानी कि सारे नज़र आएंगे, सिर्फ एक नहीं, जितने लोगों ने कमेंट किए होंगे आप लोग को सब, आपको सब यहाँ पे नज़र आएगा। इंस्टाग्राम पे किसी ने कमेंट किया होगा तो आपको सब कुछ यहाँ पे नज़र आएगा। इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम किए तो आपको नज़र यहाँ पे आएगा। मैसेंजर पर किसी ने डीएम किया तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, यानी कि सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये बहुत काम की चीज़ है, सही है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। एक और वो है कंटेंट। आपने जो पोस्ट किए है ना, तो आपको यहाँ पे सब कुछ नज़र आएगा कि मैंने जो पोस्ट किया था कितने लोगों तक पहुँचा है, रीच ये 14 लोगों तक पहुँचा है, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया, आपको सारे पोस्ट यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आपने कॉलम पे क्लिक करोगे तो आप जो देखना चाहो आप देख सकते हो। आप व्यूज़ देखना चाहो, इंप्रेशन देखना चाहो, चार के तौर पर मैं वीडियो मैंने अपलोड की है और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने देखा। मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा। जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन नज़र आएगा, तो ये आ जाएगा। तो इस पोस्ट को 26 लोगों ने देखा था, सही है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस करो इस पर। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, वो यही है, सही है। अगर आप लोग इस स्किल को अच्छी तरीके से सीख लोगे तो आप लोग इस स्किल को फिर एज अ सर्विस आप लोग बेच भी सकते हो। अभी जो हमारा अगला स्टेप है वो है फाइनली एडवर्टाइजिंग पर हम आ जाते हैं कि किस तरह हम फेसबुक पर एड्स चला सकते हैं, किस तरह हम फेसबुक पर सेलिंग कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है जो हमने अभी सीखा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, इससे भी लोगों को सेल्स मिलती है। और दूसरा ये है, अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए तो आपको फिर इससे भी सेलिंग मिल जाती है। और दूसरा तरीका एडवर्टाइजिंग का है, फेसबुक पर किस तरह एड्स चलते हैं। तो फाइनली हम अभी उस स्टेप पर चलते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट मेटा एड्स मैनेजर पर, वो किस तरह है अभी चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो प्रोसेस था, पिक्सल का सब कुछ। अभी हम फाइनली चलते हैं और एड को सेटअप करते हैं कि एड किस तरह सेटअप होता है, किस तरह रन होता है, ये सारा प्रोसेस अब हम करते हैं, सही है। तो एड्स मैनेजर पे जाने के लिए यहाँ पे
ये जो एडवर्ड्स मैनेजर, पहले इसका नाम एड्स मैनेजर था, अब फेसबुक ने अभी अभी चेंज किए, इसका नाम रख दिया एडवर्ड्स मैनेजर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन, ऑडियंस में हमें जाना है कैंपेन पर। सही है, कैंपेन में क्लिक करूंगा। और आप लोग एक और तरीके से भी जा सकते हो, वो है मेटा एड्स मैनेजर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, वो ख्याल ये है कि जब आप मेटा एड्स मैनेजर पे लॉगिन करते हो, मेटा एड्स मैनेजर पे आते हो, तो आप लोगों के सामने एक बना बनाया अकाउंट लॉगिन हो जाता है। लेकिन वो अकाउंट जो होता है वो आप लोगों के प्रोफाइल का होता है। देखो अभी ये जो अकाउंट है ना, ये जो एड अकाउंट है, ये मेरे प्रोफाइल का है। यहाँ पे अगर मैं एड रन करूंगा यहाँ से तो एड रन हो जाएंगे, लेकिन अगर ये अकाउंट मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया, समझो कि मेरा पूरा प्रोफाइल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और फिर मैं अब फेसबुक पर बिजनेस नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कभी भी एड नहीं चलाने। आप लोग जब यहाँ पे देखोगे ना, एरो डाउन होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने वो बिजनेस आ जाएगा जो आप लोगों ने बनाया होगा। सही है, तो आप लोगों ने सिंपली उस बिजनेस को सेलेक्ट करना है, उस बिजनेस को। उसके बाद अपने एड अकाउंट को सिलेक्ट करना है, तो आपके सामने सिंपल वही डैशबोर्ड आ जाएगा जो हमें यहाँ पे आया था। इन कैंपेन पे क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने ये आया था। सही है, ये पूरा डैशबोर्ड है मेटा एड्स मैनेजर का या मेटा एडवर्ड्स मैनेजर का, जो भी कहो। ये डैशबोर्ड है, यहाँ से एड रन होते हैं, यहाँ पे हमें सारा नज़र आता है कि एड कैसा चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको नज़र आता है। सिंपली हमें जाना है यहाँ पे जो क्रिएट, ये जो ग्रीन बटन है क्रिएट का, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ये ऐसा पेज नज़र आता है। अवेयरनेस छोड़ता हूँ मैं, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल, इन सब को छोड़कर मैं जो ना नीचे जो सेल का बटन है, सेल वाला, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्योंकि हमारा कोर्स का मकसद ये है कि हाउ टू सेल ऑन फेसबुक। हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले थे कि हम किस तरह फेसबुक पर सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी हम सेल्स को ही सेलेक्ट करेंगे और मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अगर मैं ये जो है ना एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, फेसबुक का जो एआई है ना, वो खुद ब खुद मेरा एड चलाएगा, मैं कुछ सेटिंग नहीं कर सकूंगा। अगर मैं यहाँ पे मैनुअल सेटअप करूंगा तो यहाँ पे मैं मैनुअली करूंगा, मैं खुद करूंगा। अगर अभी हमारा अकाउंट बिल्कुल नया है, तो आप लोगों का भी नया होगा, तो आप लोगों ने मैनुअली करना है। सही है, मैनुअल करने के बाद कंटिन्यू। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपने कैंपेन का नाम रखना है। अभी कैंपेन का नाम लोग क्यों रखते हैं? देखो, जब आप लोग सेलिंग शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आप लोग जो है ना दिन में 5, 10, 20 इस तरह की कैंपेन रन होती रहेगी। तो ये इसलिए ताकि आप लोग को कैंपेन का नाम देखते ही आपको पता चल जाए यार कि ये कैंपेन किस लिए हमने रन की है। सही है, तो मैं कैंपेन का नाम रख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर टेस्ट कैंपेन और 14 फरवरी। सही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कैंपेन का नाम रखना है और कुछ नहीं करना। सीधा आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है या यहाँ पे सेल एडसेट पे, न्यू सेल एडसेट पे क्लिक करना है। अब इस वीडियो को सिर्फ देखो और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने सिंपल इस तरह करना है। अभी कैंपेन क्या है, एडसेट क्या है, एड क्या है, मैं आप लोगों को समझा दूँ। सही है, एडसेट पे आने के बाद आप लोगों ने एडसेट का भी नाम रखना है। मैं रख लेता हूँ टेस्ट एडसेट। सही है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों के पास वेबसाइट है तो आप लोगों ने वेबसाइट सेलेक्ट करना है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है। मेरे पास वेबसाइट है तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूंगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है। यहाँ पे मैं डाउन पे क्लिक करूंगा और मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। सही है, हमारा क्या है, हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या है, कन्वर्जन। सही है, क्लिक नहीं सेलेक्ट करना, हमारा कन्वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है ना कन्वर्जन इवेंट क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेज ही सेलेक्ट करना है, परचेज के अलावा कुछ भी नहीं, परचेज रखना। सही है, उसके बाद इसे छोड़ो, नीचे आ जाओ और प्रोडक्ट सेट, ये आपका कैटलॉग होता है। कैटलॉग को भी हम नहीं डिस्कस करते।
ये कैटलॉग जो है ना वो बड़े बिजनेस करते हैं। जब आपका छोटा बिजनेस होता है इस वक्त आपका कैटलॉग कोई काम नहीं आता। डेली बजट हम रखते हैं। डेली बजट स्टार्ट में जो है ना, स्टार्ट में आप लोगों ने 500 से ज़्यादा नहीं जाना। 300 से लेकर 600 के दरमियान तक आप लोगों ने रखना है, क्योंकि आपका अकाउंट बिल्कुल कोल्ड होता है। इसे वार्म करने के लिए 300 से लेकर 500 600 तक हम रख सकते हैं। मैं 400 कर लेता हूँ। डेली बजट हमारा जो है ना 400 होगा। फेसबुक डेली हमसे कितना काटेगा? 400। अगर मैं 280 जो है ना आखिरी लिमिट है, 280 से कम आप नहीं लगा सकते। मैंने 400 कर दी। उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट हो गया। ये एंड डेट लगाना सही नहीं होता, क्योंकि आप लोग बाहर से भी बंद कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, तो यहाँ पे जो नहीं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग एंड डेट नहीं लगाया करो, बस स्टार्ट डेट लगाया करो। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और इस पूरी जगह को मैं छोड़कर नीचे जो है ना, नीचे ये प्लेसमेंट की जगह है। ये जो है ना पहला कैंपेन जो आप लोगों ने रन करना है वो बिल्कुल इसी तरह रन करना है। प्लेसमेंट की जगह पे आकर आप लोगों ने एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट के बाद आप लोगों ने जो है ना मैसेंजर बंद कर देना है, ऑडियंस नेटवर्क बंद कर देना है, राइट। और मार्केट प्लेस यहाँ पे जो बंद कर देना है। फेसबुक राइट सही है, एक्सप्लोर होम बंद कर देना है। और क्या है, हमारे जो है ना सर्च रिजल्ट सारे बंद कर देने हैं। यहाँ पे इम्प्रेशन आते हैं लेकिन हमारा काम नहीं होता। एड्स ऑन फेसबुक रील ये भी बंद कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद, सही है, ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने आना है न्यू सेल्स एड पर यहाँ नेक्स्ट पे करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, सही है। उसके बाद आप लोगों ने ऐड का नाम रख लेना है। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 ऐड है तो आप लोग एक में रख लो इमेज ऐड, एक रख लो वीडियो ऐड। इस तरह का आप लोग नाम रख सकते हो। आई थिंक हो गया। उसके बाद आपसे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट करेक्ट सेलेक्ट कर लो, ये हो गया। उसके बाद अगर आपके पास इमेज या वीडियो, इमेज सेलेक्ट करना है हमने, मैं इमेज करूँगा। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स ये बंद करना है, राइट। यहाँ पे फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि अपना एड क्रिएटिव ऐड करो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रॉप इमेज। अच्छा, ये मेरे ख्याल से कैरोसेल हुआ है, तो मैं कैरोसेल नहीं, हमें यहाँ इमेज करना है। अभी कैरोसेल क्या होता है? कैरोसेल हो गया, एड्स हो गया, इंशाल्लाह मैं आपको सबको दिखाऊंगा कि ये नज़र किस तरह थे और ये लगते किस तरह। लेकिन अभी जो है ना हमारा पर्पस क्या है फेसबुक पर सेल करने का, तो मैं आप लोग को सिर्फ वही फिलहाल के लिए बता रहा हूँ। सेल्स इमेज और एड वीडियो, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे तो एडिट क्रिएटिव पर क्लिक करूंगा। अभी ये मसला मुझे क्यों आ रहा है, शायद आप लोग भी आए। ये इसलिए आ रहे हैं ना कि हमारा कैटलॉग आई थिंक यहाँ से ऑन था। यहाँ पे अगर आप आओगे कैंपेन लेवल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ये आप लोगों ने कर देना है बंद, सही है, ये बंद कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये मल्टी एडवर्टाइज एड्स बंद कर देना है। सिंगल इमेज और वीडियो, सही है। उसके बाद सेटअप क्रिएटिव क्लिक करूँगा, इमेज, और इमेज के बाद में ये भी छोड़ देना है, टेक्स्ट भी छोड़ देना है। सिंपल आना है आप लोगों ने मीडिया पे क्लिक करो। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है अपलोड पर। अपलोड का जो बटन है इस पर क्लिक करना है, सही है। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोग सीधे जाओगे यहाँ पर, और यहाँ से आप लोगों ने कोई भी सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ पे है तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये प्रोडक्ट है एक, इस एग्जांपल के लिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ से आप लोग चेंजेस भी कर सकते हो। मेरा जो है ना अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना ये अभी ये मैं क्यों ऑफ कर रहा हूँ, ये जो है ना ये फेसबुक की एआई है। फेसबुक आपके जो ऐड है उसमें उंगलियां मारेगा, किसी में गाना लगा देगा, किसी में मोशन लगा देगा, किसी में क्या करेगा, किसी में क्या करेगा। आप लोगों ने सिंपल सब बंद कर देना है। आपके टेक्स्ट चेंज करता रहेगा, टेक्स्ट को कभी कैसा करेगा, कभी कैसा करेगा, ये फेसबुक एआई खुद ब खुद करेगी। तो हम ये सब बंद करके डन पे क्लिक करते हैं, राइट। डन पे क्लिक करने के बाद एक और काम जो आप लोगों ने करना है, यहाँ पे जो नहीं आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएटिव सेटअप,
इसके नीचे कैटलॉग आइटम, ये खुद ब खुद फेसबुक का जो एआई है वो करता है, क्योंकि हमारा जो शॉपिफाई था हमने जो कनेक्ट किया था ये वहां से होता है। तो आप लोगों ने एडिट पे क्लिक करना है। ये मसले आते रहते हैं, ये आते रहते हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि क्लिक एडिट पे क्लिक करने के बाद ये जो कैटलॉग है शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग, मैं इस पे क्लिक करूंगा और नॉट कनेक्टेड पे क्लिक करूंगा एंड देन सेव। सही है, हमारा ये मसला भी हो गया खत्म, ये जीरो हो गया। ये होने के बाद आपसे प्राइमरी टेक्स्ट मांगेगा। अच्छा, तो प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? प्राइमरी टेक्स्ट हमारी 8 कॉपी है जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने कहाँ से उठानी है, चैट जीपीटी बाई से। उसी तरह के एक्ट एज अ फेसबुक एड्स क्रिएटिव एक्सपर्ट, वही काम है आप लोगों ने करना है। यहाँ पे सिंपल डाल देते हैं, मैं आप बस एग्जांपल के लिए बेस्ट प्रोडक्ट, बस मैंने सिर्फ ये लिख लिया। सही है, आप लोगों ने क्या करना है, चैट जीपीटी के पास जाना है। मैं भी एक कैंपेन नहीं रन कर रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पे हेडलाइन, हेडलाइन ऐसी डालनी है मिसाल के तौर पर फ्री शिपिंग फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। ये पी क्यों नहीं उठा रहा यार? एक और बात है यार, फेसबुक जो है ना, फेसबुक का जो डैशबोर्ड है ये बहुत ही ज्यादा सुस्त भी है, समझ गए? आप लोगों को कभी कभी गुस्सा भी आएगा इस पर, ये होता रहता है। हेडलाइन इस ऐसे डालनी है ताकि लोग देखते ही वो डायरेक्ट एक्ट ले ले, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, 50% ऑफ, इस तरह, ताकि लोग जो है ना देख कर डायरेक्ट क्या करें, एक्ट ले ले, एक्ट ले ले। अभी देखो, एक और कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहले जो है ना, पहले पहले लोग ज्यादातर अपना वक्त लगाते थे एडसेट पर। लोग जो है ना टारगेटिंग करते थे, अपना ज्यादा टाइम लगाते थे एडसेट लेवल पर। अभी फेसबुक कहते हैं कि भाई देखो, आप लोग जो अपने जो इमेज या वीडियो है उसे इम्प्रूव करो, खूबसूरत बनाओ फर्स्ट। सेकेंड, आप लोग जो है ना आपकी जो प्राइमरी टेक्स्ट है, जो एड कॉपी है, इसे इम्प्रूव करो, इसे बेहतर बनाओ और अपनी हेडलाइन को अच्छी बनाओ। ये 3 काम आप करो। और एक और, आप हमें बजट अच्छा दो। अपनी ये जो है ना प्राइमरी टेक्स्ट हो गया और ये इमेज या वीडियो हो गई या हेडलाइन, ये सब जो है ना ये क्रिएटिव में आती है। सही है, तो फेसबुक कहता है कि आप अपने क्रिएटिव सही करो और मुझे बजट सही दो। ये 2 काम आप करो, मैं आप लोगों के लिए कस्टमर लाऊंगा। आप लोग टारगेटिंग नहीं करो, टारगेटिंग मुझ पर छोड़ो। फेसबुक कहते हैं कि आप टारगेटिंग नहीं करो, मुझ पर छोड़ो, ये काम मैं करूंगा। आप लोग बस ये 2 काम करो, अपनी क्रिएटिव बेहतर बनाओ और दूसरा कि मुझे बजट सही दो। समझ गए? तो इस पर आप लोगों ने तुमने ध्यान देना है। स्टार्ट में आप लोगों ने कम बजट रखना है। प्राइमरी टेक्स्ट लिख लिया, हेडलाइन लिख लिया, डिस्क्रिप्शन भी आप लोग कुछ शॉर्ट से लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर 15% ऑफ, बस इस तरह का। लेकिन इसने आप लोगों ने चैट जीपीटी से मैंने आपको समझाया, उस तरह बस आप लोग करते रहना। ये हो गया। उसके बाद कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन जो यहाँ पे नजर आते हैं, देखो ये लर्न मोर है ना, तो यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने शॉप नाउ करना है ताकि लोग वीडियो को देखे, एड कॉपी को पढ़े तो वो डायरेक्ट एक्ट ले ले और शॉप नाउ पर क्लिक करके हमसे प्रोडक्ट बाय करे। राइट, शॉप नाउ, तो यहाँ पे भी शॉप नाउ नजर आएगा। उसके बाद जो हमारा एक और काम है, यहाँ पे अभी इस प्रोडक्ट का आपने लिंक डालना है ताकि अगर कोई बंदा शॉप नाउ पर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट इसी प्रोडक्ट पे आ जाए, ना कि आप किसी और प्रोडक्ट या किसी वेबसाइट का आप लोगों ने यहाँ पे लिंक डाले। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग ने यहाँ पे इसी प्रोडक्ट का ही लिंक डालने में आप लोगों के सामने भी डाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखो प्रीव्यू यूआरएल, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर कोई बंदा शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो ये इसी प्रोडक्ट पे आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे हमें देखना पड़ता है। तो आई थिंक 3D मूविंग सैंड आर्ट पिक्चर बिल्कुल सही है, यही है। देखो, तो आप लोगों ने आप देखना है। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप लोगों ने अपना पिक्सल सेटअप कर, जो पिक्सल हमने सेटअप किया था ना, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ट्रैकिंग आपने कहाँ की करनी है, वेबसाइट की करनी है या नहीं करनी। हमने यहाँ पे क्लिक करना है यस। अगर कोई बंदा वेबसाइट पे आए तो आपने ट्रैकिंग करनी है। सही है, तो ये लाजमी काम है करने वाला, इस पे क्लिक करो। दूसरी बात ये ना कि आप लोग को यहाँ पे कुछ एरर नजर आते रहेंगे। ये क्यों होता है? ये हमारा मसला होता है रेशो का, इमेज के रेशो का मसला होता है। तो आप लोगों ने इसे सेटअप करना है। कोई मसला है तो यहाँ पे क्लिक करो। अभी एडिट प्लेसमेंट पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो जो
हमारा प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का जो रेशो होगा उसी मुताबिक मैं इमेज डाल दूंगा, तो इसे ही हो जाएगा। मैं देखता हूँ, एडिट प्लेसमेंट पे क्लिक करूंगा मैं, और अपलोड पे मैं क्लिक करूंगा। मैं किसी और इमेज को यहाँ पे डाल देता हूँ, साल के तौर पर जो भी इमेज हो ये मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो ये देखो, ये आ गया, एक वीडियो है आ गई भाई की। तो मैं इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, देखते हैं कि ये सही है या नहीं। देखो अब ये ग्रीन हो गया, सही है, ये ग्रीन हो गया, तो हमारा ये मसला भी खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों ने उसी प्रोडक्ट का इमेज बराबर करना है, रेशो उसकी बराबर करनी है। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल आना है यहाँ पे क्लिक करना है, या इस पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा उसके बाद मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा। क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ना रिव्यू एंड पब्लिश, में इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि हमारा कोई एरर तो नहीं है। अभी यहाँ पे एरर है, आई डोंट नो कि किस चीज़ का एरर है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वो एरर किस चीज़ का था, यहाँ पे एरर बजट का था, कुछ एरर था, मैं यहाँ सही कर लेता हूँ। ये अभी सही हो गया। और ये डेट का एरर था कि आपने जो डेट सेलेक्ट किया ना, तारीख, ये पीछे रह गई है। तो मैं अभी रिसेट यूर स्टार्ट डेट टुडे, जैसे ही मैं पब्लिश के बटन में क्लिक करूँ उसी को आप कर देना। ये सही हो गया। तो मैं अभी जाऊँगा बैक, ये मसले आपके सामने आएंगे, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर मैं जाऊँगा वापस, फिर क्लोज करूँगा, रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करूँगा, और अभी मैं देख लेता हूँ। अभी भी एरर है यार, ये क्यों, चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा ये देखो, ये फेसबुक है, फेसबुक की नखरे करता रहता है, सही है। अगर मैं अभी नेक्स्ट करूंगा ना, नेक्स्ट करने के बाद मैं पब्लिश करूंगा, तो मेरा ये मसला सही हो जाएगा। मुझे पता है ये होता रहता है, फेसबुक ऐसा करता है। तो जैसे आप लोग पब्लिश पे क्लिक करोगे, आपसे कार्ड मांगेगा, क्योंकि आप लोग का अकाउंट अभी नया होगा, आपसे कार्ड मांगेगा। आप लोग अपने कार्ड की डिटेल दोगे, उसके बाद डन करोगे, तो आपका एड रन हो जाएगा। अब ये जो एड मैंने आपको जो तरीका बताया, सिस्टम बताया, यही एड आप लोगों ने सेम करना है, और ये एड आप लोगों ने चलाना है सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 दिन तक। और आप लोगों ने देखना है कि हमारा ऐड किस तरह चल रहा है। 6 दिन चल जाए, उसके बाद आप लोगों ने अपना ऐड बंद कर देना है। उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि उस हिसाब से आप लोगों ने अपना ऐड चलाना है, राइट। तो अभी हम अपना नेक्स्ट जो स्टेप है, यानी कि हम 6 दिन हमारा ऐड चल जाए, उसके बाद हम अपना दूसरा ऐड कैसे चलाएंगे मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, तो ये आप लोगों ने सीख लिया कि हमने सबसे पहले कैंपेन किस तरह रन करना है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अभी आपको दूसरा तरीका सिखाऊंगा कि हम जब पहला कैंपेन रन करेंगे, वो 6 दिनों तक चलाएंगे, तो उसको फिर हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह स्केल करेंगे, किस तरह हम बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे मालूम था कि जब मैं कैंपेन की बात कर रहा था, एड सेट की बात कर रहा था, एड की बात कर रहा था, तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं आप लोग को अभी ये बता देता हूँ, सिखा देता हूँ कि ये क्या होता है, कैंपेन क्या होता है, एड सेट क्या होता है, एड क्या होता है। ये सब कुछ हम अभी इस बोर्ड पे सीखेंगे, सही है। तो देखो, मेरे पास ये शूज़ है, सही है, ये शूज़ है मेरे पास, और ये मुझे बेचना है फेसबुक पर, सही है। और मेरे पास जो बजट है ना, वो है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मेरे पास बजट है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये मेरे पास है। और मेरे पास इस प्रोडक्ट की पूरी इन्वेंट्री पड़ी है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। ये समझ आ गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फेसबुक पे जाना है, कैंपेन रन करना है। अभी कैंपेन रन करूँगा, फिर उसके बाद एड सेट हो गए, फिर उसके बाद ऐड होंगे। ये क्या है, ये क्या बना है, अभी देखो। तो कैंपेन पे मैं आया, अब ये समझो कि हमारा है कैंपेन, सही है। ये हमारा कैंपेन हो गया, ये हमारा एक एड सेट हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा एड सेट, और ये हमारा हो गया तीसरा एड सेट। कैंपेन है, ये हमारा एक एड सेट हो गया, और ये हमारा दूसरा एड सेट हो गया, ये हमारा तीसरा एड सेट हो गया। सही है।
और ये जो हमारा मेरे पास ये शूज़ है ना, इसके मेरे पास 2 वीडियोस है, मैंने किसी से बनाई है 2 वीडियोस। तो हमारा ऐड कितने होंगे, हमारे ऐड 2 होंगे, सही है। हम वीडियोस 2 है तो हमारे ऐड भी 2 होंगे। तो मैं अभी ये ऐड भी 2 कर लेता हूँ। ये 2 ऐड जो है ना, ये 2 ऐड ये इस ऐड सेट के अंदर होंगे। उसके बाद 2 ऐड इस ऐड सेट के अंदर होंगे और 2 ऐड फिर होंगे इस ऐड। ये थोड़ा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड पे। और इसको मैं कर लेता हूँ छोटा सा, ताकि बस आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2 ऐड इस ऐड सेट के पास है, 2 ऐड इस ऐड सेट के पास है और 2 ऐड हमारे हैं इस ऐड सेट के पास। समझ गए? अब मैं इसमें थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि ये हमारा है कैंपेन, ये हमारा कैंपेन, सही है। मैंने सी लिख लिया बड़ा सा। ये हमारा कैंपेन है। मेरे ड्राइंग को नहीं देखना, बस मेरे जो मैं कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ ना उसे समझो। और ये मेरा एड सेट 1 हो गया। बस मैं सिर्फ एड S1 लिख देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये एड सेट 2 हो गया, ये एड सेट 3 हो गया। टू एंड 3। और ये तो आप लोग जानते हो कि एड है, सही है। एड 1 है, बस ये भी लिख लेता हूँ, एड 1। एड 2। तो देखो भाई, अब मुझे ये शूज़ जब बेचने हैं तो मैं फेसबुक पे जाऊंगा। फेसबुक पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैंपेन सेलेक्ट करूंगा। सिर्फ क्या, मैं सिर्फ एक कैंपेन सेलेक्ट करूंगा। उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो सेल्स का होगा, जिसे हम लोगों ने भी सीखा, सही है। वो हमारा सेल्स का होगा। सेल्स सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने जो है ना कैंपेन का नाम रख लूंगा जो हमने सीखा था। उसके बाद हमारे एड सेट आता था, ठीक है। हमने एड सेट में हमने टारगेटिंग की, सब कुछ किया। उसके बाद हम एड में चले गए। तो हम ये क्यों करते, हम कैंपेन हमारा सिर्फ एक होता है। एड सेट हम 3 से 4 5 तक बना सकते हैं, लेकिन आप 5 से ज़्यादा नहीं बनाना, सही है। 5 तक बनाओ, 5 से ज़्यादा नहीं बनाओ। एड सेट हम 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 3 बनाए। और उस एड के अंदर हमारे पास जितने क्रिएटिव होंगे, जितने हमारे पास वीडियो या इमेज होंगे, उतने हमारे फिर एड होंगे। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अभी मैं 2 करता हूँ। तो देखो भाइयों, ये ऐसा होता है कि मुझे बेचने हैं शूज़ और वो फेसबुक पे बेचने हैं। मैं जाता हूँ फेसबुक पे, अपना कैंपेन बनाता हूँ, अपना ऑब्जेक्टिव सेल्स रखता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एड सेट बनाऊँगा। अब ये जो एड सेट है ना, इस एड सेट में कोई भी टारगेटिंग नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं फेसबुक को बोलूँगा कि भाई ये एड सेट मैंने आप पे छोड़ा है, आप खुद से टारगेटिंग करो कि जिसको भी आपने दिखाना है उसे दिखाओ, बस मुझे चाहिए सेल्स। ये मैंने फेसबुक पे छोड़ दिया, ये एड सेट मैंने फेसबुक पे छोड़ दिया। उसके बाद जो मेरा दूसरा एड सेट था, उसमें मैंने टारगेटिंग की। उसमें मैंने टारगेट किया 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों को। और उसमें मैंने ये टारगेट किया कि वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो, वो लोग जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये शूज़ है, वो लोग जो रनिंग शूज़ में इंटरेस्टेड हो, वो लोग जो बाटा ब्रांड में इंटरेस्टेड हो, वो लोग जो इंड्योर में इंटरेस्टेड हो।
ये मेरा एड, मेरा वीडियो उन लोगों को दिखाना। ये दो हो गई। एक में मैंने फेसबुक को छोड़ दिया और एक में मैंने खुद से टारगेटिंग कर दी। और तीसरे में मैंने जो है ना, मैंने टारगेटिंग किया 25 साल से लेकर 35 साल तक लोगों को, और उसमें मैंने मुख्तलिफ किस्म की टारगेटिंग की। जो टारगेटिंग में मैंने इस एड सेट में की थी, वो टारगेटिंग मैंने इस एड सेट में नहीं की। मैंने मुख्तलिफ टारगेटिंग की। समझ गए? ये 3 हमारा एड सेट का काम हो गया। हम ये इसलिए करते हैं कि हम टेस्टिंग करते हैं। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। और फेसबुक जो है ना, फेसबुक वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। फेसबुक एड्स ये डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है, और मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। इससे यह हम इसलिए करते हैं, हम टेस्टिंग के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमने फेसबुक पे छोड़ा था, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जो हमने एक अलग किस्म की टारगेटिंग की थी, उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की टारगेटिंग की थी, उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस एड सेट में मैं मेल फीमेल दोनों को टारगेट करूं। क्या पता कि कोई ऐसे फीमेल हो, कोई ऐसी वाइफ हो जो अपने हस्बैंड के लिए लेना चाहते हो, मैं उसमें ये टारगेट करूं। और एक में मैं सिर्फ और सिर्फ मेल टारगेट करूं, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं टारगेटिंग करूंगा कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा एड सेट मेरा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस एड सेट से हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। अब बारी आती है ऐड की। तो जो मेरे पास 2 वीडियो है, मैंने इस एड सेट में भी लगाई, इसमें भी लगाई, इसमें भी लगाई। मैं देखूंगा कि इन दोनों एड में जो है ना, कौन सा एड इतना अच्छा है जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसमें लाइक हमें मिल रहे हैं। और कौन सा एड अच्छा है कि जिसकी वजह से मुझे परचेज मिल रही है। अगर मिसाल के तौर पर जो एड 1 है, ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसकी वजह से मुझे सेल ज़्यादा मिल रही है, तो मैं इसे रन करने दूंगा और इसको मैं कर दूंगा ऑफ। ये हमारा हो जाएगा साइड में, और इसको मैं चलने दूंगा। सही है? इसी तरह ये भी होंगे। और जो एडसेट की बारी है ना, एडसेट की बात, ये भी मैं चलाऊंगा 4 दिनों तक। 4 दिनों तक मैं चलाऊंगा और मैं देखूंगा कि कौन सा एड सेट बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो है ना, अभी 2025 में जो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है वो है एड सेट 1, मिसाल यानी कि जो फेसबुक टारगेटिंग करते हैं, जिसमें हम फेसबुक पर छोड़ते हैं। लेकिन बात वही है ना कि फेसबुक एड्स या मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। कभी कभी जो हम खुद से टारगेटिंग करते हैं, उससे भी बेहतर रिजल्ट आ जाता है। और ज़्यादातर जो है ना, फेसबुक का एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस वहाँ से रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो मेरे पास कितने थे? 9,000 रुपये थे। 9,000 रुपये मैंने एड सेट 1 में 3,000 रुपये लगा दिए, एड सेट 2 में मैंने 3,000 रुपये लगा दिए, और एड सेट 3 में मैंने 3,000 रुपये लगा दिए। डेली बजट मेरा कितना हो गया? 9,000 रुपये। 3,000 इसमें, 3,000 इसमें, और 3,000 इसमें। और मैंने एड्स भी लगा दिए इन लोगों में। मैं भी देखूंगा 3-4 दिनों बाद, मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊंगा एड्स मैनेजर के, और मैं देखूंगा कि कौन सा एड सेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर मेरा एड सेट 1 जो मैंने फेसबुक पर छोड़ा था कि आप जो है ना लोगों को दिखाओ, जो भी आपकी मर्जी हो, अगर ये बेहतर परफॉर्म कर रहा था तो मैं इसे छोड़ूंगा, इसे बंद नहीं करूंगा। और इन दोनों में से मैं फिर देखूंगा कि यार ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो मैं इसे चलाऊंगा, और अगर ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं इसे बंद कर दूंगा, इसे मैं कर दूंगा साइड पे, ये ऑफ हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ बेटर परफॉर्म करे, ये दोनों बेटर परफॉर्म ना करे, तो मैं कर दूंगा इसे भी साइड पे, इसे बंद कर दूंगा। और जो मेरा 3,000 रुपये था, वो सिर्फ इसे भी लगेगा कि हमारे जो 6,000 रुपये थे ये बंद हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने ये एड सेट चलाया था, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और जो हमने जिस पे टारगेटिंग की थी वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो मैं ये वाला बंद कर दूंगा और ये वाला मैं चलाने दूंगा। तो ये टेस्टिंग होती है जो हम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम सिटीज़ भी फिर टारगेट करते हैं। अब ये एडसेट है ना, ये तो मैंने पूरा का पूरा फेसबुक पे छोड़ा है। अब ये 2 है, तो इसमें मैं 25 सिटीज़ टारगेट करूंगा, और इसमें मैं 31 सिटीज़ टारगेट करूंगा, 25 और 31। मैं देखूंगा कि कौन सी सिटीज़ से हमें अच्छा परफॉर्म मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कौन से एडसेट से हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो उसके मुताबिक अगर जो अच्छा चल रहा है मैं उसे चलाने दूंगा, और जो अच्छा नहीं चल रहा मैं उसे कर दूंगा साइड पे। ये मैं साइड पे कर देता हूँ। और ये जो हमारा एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये भी मैंने साइड पे कर लिया। अभी ये 2 जो है ना, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इससे हमें रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं इसे चलाने दूंगा, और इसे मैं मिसाल के तौर पर 1 हफ्ता ये चल गया,
तो उसके बाद मैं 8वें दिन जो है ना, इसमें मैं 30% के हिसाब से बजट बढ़ा दूंगा ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर अगर 3000 रुपये मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो मैं फिर इसमें मैं डालूंगा 3300 रुपये, ताकि ये थोड़ा और लोगों तक पहुंच जाए। समझ गए? तो बस यही होता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड। मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ये क्लास और से देखा तो आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। अभी तो आप लोगों ने कैंपेन किस तरह सेटअप करते हैं वो भी आप लोगों ने सीख लिया। कैंपेन क्या होता है, एड सेट क्या होता है, एड क्या होता है, वो भी आप लोगों ने सीख लिया। अभी आप लोगों ने सीखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह स्केल करेंगे, किस तरह फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेंगे। अभी हम वो सीखते हैं। जो मैंने पहले कैंपेन आप लोगों को सेटअप करना सिखाया था, बिल्कुल सेम आप लोगों ने उसी तरह ही सेटअप करना है, उसी तरह ही एड चलाना है। 5 से 6 दिनों तक या 7 दिनों तक चलाओ। जब 7 दिनों तक वो चल जाए, 6 दिन तक चल जाए, उसके ऑफ कर दो और दोबारा आ जाओ। अपने कैंपेन का नाम रखो, कैंपेन का नाम सिर्फ रखना, और आप लोग फेज 0 साथ लिख लेना। फेज 0 तो हो गया, जो हमारा पहला था ना वो फेज 0 था, अभी ये फेज 1 होगा। सही है? उसके बाद सिर्फ नाम रख लो, और यहाँ पे ख्याल करना, यहाँ पे जो है ना वो ऑफ कर दिया करो। सही है? एडवांटेज प्लस जो था, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ये ऑफ किया करो। अब यहाँ पे एक है ना एडवांटेज कैंपेन बजट, ये क्या है? अगर मैं इसे ऑन करूंगा, सही है, और यहाँ पे मैं डेली बजट रखूंगा 1000 रुपये। सही है? ये मैंने डेली बजट रख दिया। अभी आपको पता है कि कैंपेन सिर्फ एक होता है। डेली बजट मैंने कैंपेन में रखा 1000 रुपये, उसके बाद मैं एड सेट बनाऊंगा 3। तो जो फेसबुक है वो खुद डिसाइड करेगा कि मैं किस एड सेट को कितने रुपए दूं। एड सेट 1 को मैं 200 दे दूं, एड सेट 2 को मैं 400 दे दूं, एड सेट 3 को मैं जो है ना 100 रुपये दे दूं। ये फेसबुक खुद करेगा। सही है? लेकिन शुरू में हमने एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट को बंद करना होता है। हमने एड सेट पर ही बजट सेट करना होता है। हम खुद डिसाइड करते हैं कि एड सेट 1 पे हम 300 रुपये लगाएंगे, एड सेट 2 पे हम 300 रुपये लगाएंगे, और एड सेट 3 पे हम 300 रुपये लगाएंगे। सही है? अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो फिर फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि मुझे एड सेट 1 को कितने देने हैं, एड सेट 2 को कितने देने हैं, और एड सेट 3 को कितने देने हैं। सही है? तो अभी हमारा अकाउंट नया है, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें किस एड सेट को कितने रुपए देने हैं। सिर्फ आप लोगों ने कैंपेन पे आने के बाद नाम रखना है और सीधा जाना है एड सेट लेवल पर। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। जो करने वाले काम थे वो हमने सीख लिए, अभी स्ट्रेटेजी है सिर्फ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है, वेबसाइट और जो भी था सिखाया था पहले वो कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने बजट रखना है कितना। साल के तौर पर फर्स्ट करो कि मेरे पास है कितने रुपए, मेरे पास है 1800 रुपये। 1800 रुपये को मैंने क्या करना है, 3 जगह करना है, 6, 6 और 6। एक हेडसेट को 600 रुपये देने, दूसरे हेडसेट को 600 रुपये देने, तीसरे हेडसेट को 600 रुपये देने। ये तकरीबन टोटल हो गए 1800 रुपये। इस हेडसेट को मैं दूंगा 600 रुपये, 600 रुपये मैं इसको दूंगा। और इस हेडसेट को जो है ना ये मैं ओपन रखूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था, इसको मैं ओपन रखूंगा। पूरा पाकिस्तान होगा। एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये जो है ना मैंने बताया था ना, इसमें फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि मैंने किन लोगों को दिखाना है। ये है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट करूंगा मैं। और अभी हम ये क्यों करते, यहाँ पे मैंने एडवांस ऑडियंस नेटवर्क बंद कर दी और मैसेंजर बंद कर दिया। ये मैंने क्यों बंद किया? ये मैंने इसलिए बंद किया, जो मैसेंजर तो आप लोग जानते हो ना, फेसबुक मैसेंजर पे भी हमारा ऐड दिखाएगा, वहां से रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो मैंने ये बंद कर दिया। ऑडियंस नेटवर्क क्या है? ऑडियंस नेटवर्क कुछ ऐप्स और कुछ वेबसाइट है जो फेसबुक के पार्टनर है, वहाँ पे भी फेसबुक एड चलाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग इसे भी बंद किया करो, वहाँ से भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। हाँ, अगर आप लोग किसी बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो फिर इसे ऑन करो। अगर नहीं, सेल्स सेल्स के लिए कैंपेन रन करने से ऑफ कर दो। नीचे आओ, नीचे आप लोगों ने मार्केट प्लेस बंद कर देना है। मार्केट प्लेस पे अच्छा रिजल्ट नहीं आता। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम सही है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर ऑन, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम जो है ना ये ऑफ, राइट। और फेसबुक राइट कॉलम ये सही है।
उसके बाद सर्च रिजल्ट भी ऑफ, एड्स ऑन फेसबुक रील, ये जो है ना यहाँ पे नज़र आते हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रील चलते ना, रील के यहाँ पे नज़र आते हैं। तो यार ये भी मेरे ख्याल से ऑफ कर दो। बस सिंपली आप लोगों ने ये करना है जो हमने पहले किया था। ये हमारा एड सेट 1 हो गया, इस तरह होगा। अभी दूसरा एड सेट जो है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं करूँगा डुप्लीकेट, और इसकी मैंने बनानी है 2 कॉपी। एक कॉपी तो हो गई जो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किन लोगों को दिखाना है। ये डुप्लीकेट हो कर दूंगा मैं, ये हो गया। ये हमारा एड सेट जो है ना, इसका मैं नाम रख लेता हूँ एड सेट 1, नहीं एड सेट 2। एड सेट 1 तो ये था, सही है, ये एड सेट 2 है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे ये लोकेशन है ना, मैं यहाँ पे एडिट के बटन पे एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो एरो डाउन है इस पर क्लिक करूँगा, ओनली इंक्लूड सिटीज़ पे क्लिक करूँगा और ये तकरीबन पाकिस्तानी 50 सिटीज़ है, सिर्फ इसी को मैंने दिखाना है। स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है इसका हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे ना स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, इस पर क्लिक करूँगा। यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, इस पर क्लिक करूँगा, ये हो गया। स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं और यहाँ पे मैं एज टारगेट करूँगा 25 टू 44 या 44 या 45। ये आप लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। और जेंडर जो है ना, ये मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे ये एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। अब फर्ज करो कि मेरा प्रोडक्ट शूज़ है, मैं सबसे पहले कर देता हूँ शूज़। शूज़ सही है। जो लोग शूज़ में इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉय नहीं, इंटरेस्टेड, ख्याल करना इस चीज़ का, सही है। उसके बाद ये मैं साइज़ पे जब क्लिक करूँगा, फेसबुक मुझे ये ऑप्शन दे देता है कि आप इससे भी सेलेक्ट कर सकते हो। शॉपिंग रिटेल, वो लोग जो शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, सही है बिल्कुल। वो लोग जो स्पोर्ट्स में अभी यहाँ पे आया था, वो तो हो गया। खैर अभी देखो फेसबुक हमें क्लोथिंग का भी ऑप्शन दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? ये इसलिए दे रहा है क्योंकि जाहिर है कि अगर कोई बंदा बूट में इंटरेस्टेड होगा, लग्जरी बूट में इंटरेस्टेड होगा, तो जाहिर है वो बंदा क्लोथिंग में भी इंटरेस्टेड होगा। तो फेसबुक कह रहा है कि देखो जो बंदा क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है ना, वो जाहिर सी बात है अगर किसी अच्छे शूज़ को देखेगा तो वो शूज़ भी बाय कर लेगा, चांसेस है। तो इसलिए मैं क्लोथिंग भी कर सकता हूँ कि अगर कोई बंदा जो है ना बड़े बड़े ब्रांड के क्लोथिंग पहनता है, इंटरेस्टेड है उन चीज़ों में, तो वो जाहिर है यार वो शूज़ को पसंद करेगा अगर अच्छे होंगे। तो मैंने इसको भी टारगेट कर दिया। ये एक स्ट्रेटजी ऐसे यूज़ पहले ही बता दिया था ना कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग, तो ये टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद मैं कर लेता हूँ स्पोर्ट्स वगैरह। वो लोग जो शो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड, ये भी हो गया। ऑलराइट, ये हमारी एक टारगेटिंग हो गई, सही है। एड सेट 2 हो गया। अभी बाकी जो जो है ना, ये एड है। एड आप लोगों ने सेलेक्ट सही कर देना है। एड को किस तरह डुप्लीकेट करोगे, इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, आप एड डुप्लीकेट हो जाएगा। एड में जो है ना, एक एड दूसरे एड से मुख्तलिफ होना चाहिए। उसकी जो है ना वीडियो, अगर वीडियो हो तो दूसरे एड से मुख्तलिफ वीडियो होनी चाहिए, और जो एड कॉपी है, हेडलाइन है, वो भी सारा मुख्तलिफ होना चाहिए, सही है। ये हो गया। एड सेट 1 भी हो गया, ये फेसबुक करेगा सब कुछ। एड सेट 2 में मैंने खुद से टेस्टिंग कर ली, और एड सेट 3 में भी मैं खुद से टेस्टिंग कर लेता हूँ, सही है। इसी तरह आप लोगों ने फिर चलाना है, सेलिंग करना है फेसबुक पर। और मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे मैं एडिट करूँगा और यहाँ पे एडिट करूँगा, ऑनलाइन इंक्लूड सिटीज़ करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं ये जो है ना, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
देखता हूँ मैं यार क्या होता है। ये 24 सिटीज़ होगी। फिर यूज़ स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस फिर हो गया, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस फिर यहाँ पे मैं खुला छोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार कैसे रिजल्ट आता है। सही है, थोड़ा कम कर सकता हूँ, 65 प्लस बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ 50 जेंडर्स भी हो। हाँ, ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक हेडसेट में सिर्फ मैन हो गए और एक हेडसेट में मैन वुमन दोनों हो गए। अभी एक में मैन वुमन दोनों थे, मैं इसमें सिर्फ मैन कर लेता हूँ। हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट गर्ल्स से रिलेटेड हो, वुमन से रिलेटेड हो, आप सिर्फ वुमन सेलेक्ट कर लेना। डिटेल टारगेटिंग में मैं कर लेता हूँ वो लोग जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, ना फुटबॉल में इंटरेस्टेड लोग हो गए। मैं उसके बाद साइज करूँगा कि फेसबुक क्या कहते हैं। जो लोग देखो वीडियो गेम्स, अब ये फेसबुक मैंने पहले ही बता दी ना, जाहिर है यार जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं वो जो लग्जरी किस्म के लोग होंगे। हाँ, फिजिकल फिटनेस, जो लोग फिजिकल फिटनेस करते हैं वो ग्राउंड जाते होंगे, वॉक करते होंगे, मैं वो भी कर सकता हूँ, राइट। इस तरह मैं तो स्क्रॉल डाउन करूँगा यहाँ पे ये सारी रिसर्च होती है। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो कि इस तरह का मेरा एक प्रोडक्ट है, आप मुझे बताओ कि मैं किन लोगों को टारगेट करूँ। समझ गए? तो ये आप चैट जीपीटी भी बता देगा। ये रनिंग हो गया, स्पोर्ट्स रनिंग भी हो गया, ये भी हो सकता है। इस तरह की बस टारगेटिंग होती है। ये रिसर्च करना पड़ता है कि मैं किन लोगों को मैंने दिखाना है। तो ये जो कैंपेन है ना, ये आप लोग फिर चलाओगे तकरीबन 6 दिनों तक ये चलाओगे। उसके बाद आप लोग देखोगे कि इन तीनों में से कौन सा एड सेट बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो बेटर परफॉर्म कर रहा है उसे चलाओ, और जो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा उसे आप लोग ऑफ करो। और अपनी जो है ना ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाओ, पोस्ट किया करो। सिर्फ एड से काम नहीं होता, पोस्ट पोस्ट भी करना पड़ता है। अपने कस्टमर्स को वैल्यू दो, अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करो। अगर आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू दोगे, सपोर्ट करोगे, वो अगर आपसे एक बार प्रोडक्ट लेंगे और वो लोग आपसे खुश होंगे, तो आपके पास फिर बार बार आएंगे। समझ गए? तो सिर्फ एड ही सब कुछ नहीं होते, सब यानी कि अगर आपने बिजनेस चलाना है ना, तो आपने सब कुछ देखना है। डिलीवरी देखनी है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाना है, अपने कस्टमर्स को वैल्यू देनी है, सब कुछ करना है। फिर अगर आप कदम उठाओगे ना, इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होगे। अच्छा जी, तो हमारा एक टॉपिक रह गया, वो ये है कि देखो फ़र्ज़ करो कि मैं अभी शूज़ बेच रहा हूँ, तो फेसबुक पर मैं बेच रहा हूँ। तो फेसबुक पर सिर्फ मैं तो नहीं बेच रहा ना, बहुत सारे लोग फेसबुक पर शूज़ बेच रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को देखना है कि जो लोग शूज़ बेच रहे हैं फेसबुक पर, मैं उनसे अपना ऐड बेहतर बनाऊं, मैं उन लोगों से कुछ अलग बनाऊं ताकि लोग मेरा प्रोडक्ट, मेरा शूज़ खरीद ले। तो जाहिर है मुझे उन लोगों को देखना होगा जो पहले से फेसबुक पर बेच रहे। तो मैं वो कैसे देखूं? तो इसके लिए फेसबुक हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, मेटा एड्स लाइब्रेरी, जहाँ पे हम जाकर अपने कंपेटिटर को देख सकते हैं कि वो किस तरह की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो हमने जाना है मेटा एड्स लाइब्रेरी पर। क्रोम पे आने के बाद मेटा एड्स लाइब्रेरी, जो सबसे पहली वाली ना, मेटा एड्स एड्स लाइब्रेरी के नाम से, एड लाइब्रेरी के नाम से है। इस पर क्लिक करूंगा तो एड लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये पेज आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप लोग बेचोगे। मैं पाकिस्तान में अभी बेच रहा हूँ, तो फ़र्ज़ करो मैं पाकिस्तान में बेच रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। अगर इंडिया पे बेचने तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख लूँगा, तो इंडिया देखो आ गया। सही है। अगर आप मुझे बेचना है यूनाइटेड स्टेट में, तो मैं यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने जिस मुल्क में आप लोगों ने बेचना है, जिस कंट्री में आप लोगों ने बेचना है, तो उसी कंट्री का ही कंपेटिटर आप लोगों ने चूज़ करना है। तो मैं पाकिस्तान में बेच रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान के ही कंपेटिटर को देखूंगा जो पहले से शूज़ बेच रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी जो है ना, एड कैटेगरी में हमने करना है ऑल एड्स, और यहाँ पे मैंने लिखना है सिंपल शूज़। सही है, शूज़ पे क्लिक करूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट नज़र आ रहे हैं।
5,000 रिजल्ट्स, यानी कि 5,000 लोग फेसबुक को यूज़ करके पाकिस्तान में शूज़ बेच रहे हैं। समझ गए? देखो भाईजान, अब लोग किस तरह बेच रहे हैं मुझे देखना है। यहाँ पे देखो, ये कोई बंदा है, एड चला रहा है फेसबुक पर। सही है, मुझे इसको देखना है कि इसकी एड कॉपी कैसी है। एड कॉपी को देखना है, इसका एड को देखना है। सही है, तो इस तरह से लोग बेचते हैं। ये देखो, इसकी एड कॉपी बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी एड कॉपी ये देखो, ये क्या है? ये गलती नहीं करना। सही है, ये बहुत बड़ी एड कॉपी है, कभी सही नहीं है। ओए होए, ये क्या थी इतनी बड़ी एड कॉपी? ये सही काम नहीं होता। ये देखो भैया, सही है। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ये बंदा किस तरह का एड वीडियो, इसकी वीडियो कैसी है, इसके जो एड कॉपी है ये कैसा है, यहाँ पे जो हेडलाइन है वो कैसी है। सही है, ये देखो, अभी ये जो नहीं, ये कैरोसेल एड है, इसे कहते हैं कैरोसेल एड। ये भी इंशाल्लाह आप लोग को किसी वीडियो में सिखा दूँगा। अगर अभी मैं किसी कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ बाटा को, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बाटा। सही है, बाटा वालों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। बाटा वालों ने फ़िलहाल कोई ऐड नहीं चलाया, 0 रिज़ल्ट से। अगर मैं इंडियोर को देखता हूँ कि वो लोग चला रहे या नहीं, ये लोग चला रहे। सही है, तो यहाँ से मैं, ये बड़े ब्रांड है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इन बड़े ब्रांड की जो एड कॉपी है वो कैसी है, इन लोगों का ऐड किस तरह से है, इन लोगों की हेडलाइन कैसी है। अगर मैं शॉप नाउ पे जाता हूँ, यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करके मैं इनकी वेबसाइट जाता हूँ कि इनकी वेबसाइट कैसी है, तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा अंदाज़ा ले सकते हैं। और इसी तरह फिर हम अपने वेबसाइट को, अपनी एड्स को इम्प्रूव करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। सही है, इसके इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। जब भी आप लोगों ने ऐड चलाना है तो ज़रूर यहाँ पे आना है, आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएगी। राइट, आई होप कि अगर आप लोगों ने इस कोर्स को देखा होगा और प्रैक्टिकली भी किया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीख लिया होगा फेसबुक एड्स के बारे में, और ये भी सीख लिया होगा कि फेसबुक किस तरह चलता है, किस तरह काम करता है, हम किस तरह इस पर बेच सकते हैं। अब मेरे फाइनल वर्ड्स ये है कि अगर आप लोग कुछ बेचना चाहते हो, आप लोगों का कोई बिज़नेस है, स्टार्ट करना चाहते हो फेसबुक पर, तो इन प्रोसेस को आप यूज़ करके स्टार्ट करना शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता सीखते भी रहो, क्योंकि फेसबुक जो है ना वो बदलता रहता है। सीखते भी रहो और स्टार्ट भी करो। लेकिन अगर आप लोगों ने एज अ प्रोफेशनल फेसबुक एड्स के साथ चलना है और अपना प्रोफेशन इसे बनाना है, अपना कैरियर इसे बनाना है, तो सिर्फ ये पूरा फेसबुक एड्स नहीं है। ये समझो कि फेसबुक एड्स जो है ना, ये बहुत बड़ी फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है और फेसबुक एड्स डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। और फेसबुक एड्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप इस फेसबुक एड्स को ही सिर्फ अच्छे तरीके से सीख लोगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत तरक्की कर लोगे। सही है, लेकिन इस कोर्स को बनाने का मकसद मेरा ये था कि अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को, इस कोर्स को देखकर आप लोग बेचना सीख जाओ कि फेसबुक पर किस तरह हम बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस फेसबुक एड्स के भी सर्विसेज भी देनी है, या इसे आप लोग अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो और मज़ीद सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरा जो चैनल है, इसमें इंशाल्लाह मैं आप लोग को सब कुछ सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में। जो भी मैं सीखूंगा मैं सिखाता रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोगों ने एडवांस सीखना है, किसी का कोर्स लेना है, सीखना है, तो मैं आपको एक सर रिकमेंड करूँगा जिससे मैं भी सीखता हूँ और सीख रहा हूँ। क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है ना, टेक्नोलॉजी के जितने भी फील्ड है वो बदलते रहते हैं, आप लोगों ने हर टाइम सीखना रहना है।
सीखते रहना है हर टाइम, तो ये फील्ड बदलता रहता है। तो अगर आप लोगों ने सीखना है एडवांस फेसबुक एड्स, तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब में भी है, आप लोगों ने यूट्यूब में अगर सीखना है ना, तो अभी अगर 2025 है तो आप लोगों ने 2025 वाली वीडियोस देखनी है, सही है। अगर 2026 आता है तो आप लोगों ने 2026 वाली वीडियोस देखनी है। तो इसी तरह वो वीडियोस देखो, वो क्लासेस देखो जो उसी साल में बनी हो। एक बात हो गई, वहाँ से आप लोग फ्री में सीखो। मेरे चैनल में फ्री में आप लोग सीख सकते हो। उमर तस्कीर है, WS क्यूब है, आज़ाद चाय वाला है, और हिशाम सरवर साहब है। उसका एक वेबसाइट है learneasy.pk, मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ। learneasy.pk के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ भी आप लोग फ्री में सीख सकते हो। ये हिशाम सर्वर की वेबसाइट है learneasy.pk, सही है। यहाँ से भी आप लोग फ्री में सीख सकते हो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, बहुत सारे आप सीख सकते हो। उसके बाद जाहिर है कि अगर आप लोग एडवांस सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं फेसबुक एड्स सीखूं एडवांस, अगर वो कोर्स करूं तो मैं बिल्कुल, यानी कि मैं खुद को फेसबुक एड्स का माहिर समझूं, तो मैं आपको एक सर रिकमेंड करूंगा जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं फेसबुक एड्स, यानी कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उससे कोई कमीशन नहीं लेता, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सीखना है, मैंने आप लोगों को फ्री भी से बता दिया ना, फ्री में मेरे चैनल है, आप फ्री में सीख सकते हो, और भी चैनल है सिर्फ सीख सकते हो। एक ही वेबसाइट है learneasy.pk, यहाँ पे आप लोग फ्री में सीख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद आप लोग यहाँ से फ्री में सीख सकते हो। और आखिर जो है ना, अगर आप लोगों ने पेड सीखना है तो हमजा DS के नाम से वेबसाइट है, हमजा DS.com, ये सर है। ई कॉमर्स, फेसबुक एड्स, ड्रॉप शिपिंग, इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं ना ये। इसका कोर्स जो है ना, अभी एक ऑफ़र चल रहा था 2025 में, अगर आप एक कोर्स बाय करोगे तो ये सारे फ्री होंगे, सारे 6500 में था, अगर आप एक कोर्स बाय करोगे तो सारे फ्री होंगे। ये जो फेसबुक मार्केटिंग वाले जो कोर्स है ना, ये 6500 रुपये जब ये ले रहे, ये बहुत ही कम ले रहे, बहुत ज़्यादा। जो इसमें जो पढ़ा है इसने ना, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने पेड सीखना है, यहाँ से सीखो। फ्री में सीखना है, मेरा चैनल है, वहाँ से सीख सकते हो। यहाँ अभी भी ऑफ़र चल रही है, सही है। ये ऑफ़र अभी भी चल रही है, 16 फरवरी तक होगी मेरे ख्याल से। अगर आप एक कोर्स बाय करोगे तो सारे फ्री। फ्री में आप लर्न ईजी से सीख सकते हो। मैंने आप लोगों को फ्री का बता दिया, पेड भी बता दिया। अगर मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने सिर्फ सेल करना है तो आप लोग सिर्फ मेरे इसी वीडियो को, इसी क्लास को फॉलो करके आप लोग कर सकते हो, अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने एडवांस चलना है तो ये कोर्स यहाँ पे इनफ नहीं है, आप लोगों ने और भी सीखते रहना है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी और मुझे अब तक सुनते रहे, इतना टाइम आप लोगों ने दिया। थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई गलती हुई हो, जो भी हो, आप लोग मुझे बताओ ताकि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करूँ और आप लोगों को मैं सिखाता रहूँ। थैंक यू सो मच।